हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरियन पीएचडी क्लासेस। फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार कौन से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हर एग्ज़ाम में आता ही है। यहाँ पे सिर्फ मैं 10 से 11 क्वेश्चन लूँगा, उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हरदम की तरह पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और देन वीडियो देखिए, ठीक है? फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में है, कोई एसएससी में, कोई बैंकिंग में, कोई रेलवे में, मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने प्रोफ्यूज टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने फॉल्स वेट यूज़ किया 800 ग्राम किसकी जगह 1 केजी की जगह, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए इसका ने कौन से बोलना है, हमें ऐसा समझ में जाता है कि जो चीज़ें, एक बात यहाँ नोट करना, जो चीज़ ना दुकानदार की जेब से जाती है, देखो मतलब दुकानदार क्या करता है, 800 ग्राम देता है और पैसे लेता है 1 केजी के, क्योंकि उसने क्या बोला है 1 केजी की जगह 800 ग्राम दे रहा, क्योंकि उसका वेट ही 800 ग्राम है। तो जो फॉल्स वेट है उसे हम सीपी कहते हैं, और जो इंस्टेंट ऑफ जिसके साथ लग के आता है वो एक्चुअल, मतलब उसको एसपी कहते हैं। मतलब कि हम दुकानदार दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ दुकानदार के जेब से 800 ग्राम गया और पैसे कितने का आया, मतलब उसे सेल किया 1000 ग्राम। तो इस वजह से ये CPSP कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कॉमन कट करेंगे तो यहीं पे, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स। और सभी को पता है कि प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बाय CP इंटू 100। डिफरेंस किसके बीच में, SP CP के बीच में। डिफरेंस 1 है, CP 4 है, इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, सेम पैटर्न क्वेश्चन है वही, कि इस बार उसने 900 ग्राम वेट का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ 1 केजी। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है कि जो कम रहता है, मतलब जनरली उसको सीपी माना जाता है, क्योंकि उसके जेब से 900 ग्राम गया और जो पैसा आया वो 1000 ग्राम का आया है। 20 से 20 कैंसल, वही हमारा फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो डिफरेंस कितना इस बार 1 है, डिफरेंस बाय सीपी मतलब 9 इंटू 100, और 1/9 सभी को पता है 11, 1/9 होता है। क्लियर है, ये हो गया टाइप 1 के क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है, दोनों तरफ परसेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम CPSP कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए अब देखिए हमें ऐसा सोचना है कि एक शॉपकीपर ने सेल किया राइस 10% के प्रॉफिट में और वेट यूज़ किया 20% कम। जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ये तो सबको पता है कि प्रॉफिट 10% का, मतलब उसकी सीपी जनरली हम 100 लेते हैं, बेचा 110 पर, और यहाँ पे डबल रेशो आएगा, क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला उसने, 20% जो है वो लेस वेट यूज़ किया। अभी बताया जो लेस वेट करेगा उसकी सीपी हो गई। तो अगर मतलब 100 की जगह वो 80 ही यूज़ कर रहा है, तो हमारा बेस 100 रहेगा, तो एसपी रहेंगी 100। ये पैटर्न फिक्स है, ऐसा ही सॉल्व करना है, ऐसा इंटू करना क्रॉस में। लेकिन पहले कुछ कॉमन कटता है तो काट लो, यहाँ 00 से 00 कैंसल, 10 से 10। अब ऐसे इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ 11। फिर वही प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा, डिफरेंस बाय स्मॉल वैल्यू या डिफरेंस बाय CP इंटू 100। इस बार डिफरेंस 3 है, CP 8 है इंटू 100, और सभी को पता है 3/8 होता है 37.5%। ठीक है, इसको रेशियो मेथड ही बेस्ट मेथड है इसका। एक तरीका और है, बेस 100 लेके कर सकते हैं, चलो वो भी देख लीजिए। मेथड नंबर 2 यहाँ ऐसा होता है कि जब भी दोनों परसेंट में रहे तो हम लोग बेस मानते हैं 100 को। तो अब कैसे सोचना पड़ता है इसमें, कि यहाँ पे इसने जो यूज़ किया है वेट 20% कम, मतलब उसके जेब से गए 80 CP और सेल किया है 10 ज़्यादा, मतलब 110, और ये हो जाएगा SP। अगर दोनों परसेंट में है तो मेथड नंबर 2 है, दोनों परसेंट में है तो हम बेस 100 मान सकते हैं। अब वही बात,
आंसर परसेंट में है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम कॉमन यहीं पे 0 0 काट सकते हैं। घुमा फिरा के वही फॉर्मूला बन गया, डिफरेंस CP SP डिफरेंस है 3, डिफरेंस बाय CP इंटू 100, और 3/8 सभी को पता है 37.5 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेम पैटर्न ने प्रॉफिट बढ़ाया, फिर 20% लेस हुआ और उसका प्रॉफिट कितना, तो आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, शॉपकीपर दोनों तरफ चीटिंग करना है, लाइक वो बाइंग करते वक्त भी और सेलिंग करते वक्त भी, ठीक है। तो बाइंग करते वक्त 12% का और सेलिंग करते वक्त तो उसका प्रॉफिट कितना, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी वही हम लोग SPCP कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, सेल करते वक्त चीटिंग करना मतलब उसने 100 में खरीदा होगा और बेचा कितने में, 12% मोर, मतलब 112। सिमिलरली अगर उसका जो प्रॉफिट है, हाँ अभी चीटिंग उसने खरीदते वक्त भी किया, खरीदते वक्त मतलब कैसे कर सकते हैं कि उसने 100 की जगह 12 वेट कम यूज़ किया, मतलब 100 से कम गए तो 88 उसने वेट यूज़ किया है। क्लियर है? फिर वही बात, 00 से 00 कैंसिल। और यहाँ भी तुम कुछ चाहो तो कॉमन काट सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। ये 1 1 2 अभी काट लेते, यहाँ जाएगा वैसे 8 का टेबल 11 टाइम्स, और यहाँ जाएगा 8 का टेबल 1 और 4 टाइम्स। तो ये रेशियो आ गया CP का 11 और SP का ये। फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, फॉर्मूला वही है, डिफरेंस बाय CP इंटू 100। जैसे कि आपको पता होगा कि 1/11 की वैल्यू होती है, नीचे 11 है तो 9.09 होती है, परसेंट सभी को पता होगा। तो वैसे ही अगर ये इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 27.27%, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? सिंपल टॉपिक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना वीडियो देख लो और ये तुम्हारा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी तक दोनों परसेंट में था, अब यहाँ 1% में है और एक्चुअल वेट में है। कॉन्सेप्ट सेम है, CP और SP का ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि CP 100 है तो बेचा उसने 15 का प्रॉफिट, मतलब 115 में। अब वही बात कि इसने इस बार वेट यूज़ किया कितना, 950 ग्राम फॉर 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है। तो उसके जेब से 950 गया और पैसा आया 1000 का। अब वही क्रॉस इनटू, अभी 1230 इधर से तो 1230 इधर से, अब ये हुआ 95 डिवाइड बाय 1 1। तुम यहाँ पे भी कॉमन काट सकते हो, मैं यहाँ काट रहा हूँ। यहाँ 5 का टेबल 19 टाइम्स और यहाँ 23 टाइम्स, 1 और 2 2 और 3। अब यहाँ देखिए, अब हमारा आंसर ये प्रॉफिट में, तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है फॉर डिफरेंस बाय CP इंटू 100, ठीक है। अब देखो ये बात तो कंफर्म है, देखिए जैसे यहाँ पे अपन बहुत से तरीके कर सकते हैं, 90 है ना। अब जैसे पता है कि हाँ, अब देखो एक तरीका तुमको बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिए और यहाँ पे हमारा टेबल 19 का जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे 19 38 हो जाएगा, तो 38 में 2 टाइम जाएगा और फिर बचेगा 2, मतलब फिर 21 मतलब 1 टाइम, तो 21 पॉइंट समथिंग आंसर रहेगा। तो ये आंसर आएगा बी वाला। क्लियर? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है जो पहले, तो इसलिए मैंने इस बार पूरा ही टॉपिक ले लिया कि इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन है, सेम ये वही पैटर्न का क्वेश्चन है कि पहले इस बार है, लेकिन जो मर्चेंट है उसको वो लॉस हुआ है। अब सबको पता है कि 12/12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, नीचे CP रहता और लॉस हुआ तो ऊपर 7 आएगा। तो हम बोलेंगे उसने खरीदा कितने में, 8 में, और बेचा कितने में, 7 में। और सिमिलरली देखो जो यूज़ किया वेट 28 ग्राम इंस्टेंट ऑफ, तो जब भी इंस्टेंट ऑफ जिसके साथ रहता है वो जनरली SP रहता है, और जो कम वेट करता है वो रहता है CP। तो ये CP 28 है, तो इंस्टेंट ऑफ 27 मतलब 36 ग्राम की जगह 28 दिया है, तो 28 मेरा होगा CP, क्योंकि वो कम है और वो ज़्यादा है इसलिए
मतलब ये देखा जाएगा कि जो जैसे कॉमन सेंस पढ़ने में भी आ रहा है कि 28 वेट की जगह उसने 36 दिया, है ना। तो मतलब 36 देना था तो उसने क्या दिया, 28 दिया। तो उसके जैसे 28 गया, लेकिन पैसे कितने का है, 36 के, वही काम। फिर वही कॉमन टेबल 7 का, इसमें 4 टाइम्स हम यहाँ पे यहाँ दोनों में कहीं भी कट कर सकते हैं। फिर यहाँ 7 टाइम्स में 4 टाइम्स, 4 का इसमें 9 टाइम्स, और 9:8। फिर यहाँ देखिए ये CP8 है, ये SP है। अगर SP ग्रेटर रहा तो प्रॉफिट होता है, तो वही फार्मूला प्रॉफिट, डिफरेंस बाय CP इंटू 100। तो आंसर आएगा 1/8, सभी को पता है 12.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब देखिए ये भी, अच्छा ये क्वेश्चन एक बहुत चल रहा है आजकल, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, जो खरीदा और जो बेचा। अब देखिए जैसे पहले शॉपकीपर सेल शुगर 20 रुपये पर केजी एंड ही बॉट, मतलब उसने खरीदा मतलब CP 15 था और सेल किया मतलब 20 था। और सिमिलरली यही वाला, ही गिव्स 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो मतलब वही है, उसके जेब से 850 ग्राम गया और जो पैसा आया वो 1000 का आया। फिर वही इंटू मल्टीप्लाई की कैसे, है ना। तो यहाँ वही बात है कि आप देख लीजिए क्या हो सकता है। तो वही कॉमन काटते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 के आंसर, है ना। 15 इसमें 3 बार 5 का, तो 5 का इसमें जाएगा 200 बार। फिर इसमें 5 का 17 टाइम्स, तो इसमें जाएगा 5 का 40 टाइम्स, है ना। तो अब यहाँ इंटू करेंगे तो 51, और यहाँ 40 इंटू 2 80, अगेन प्रॉफिट हुआ। तो अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला वही होता है, डिफरेंस बाय CP इंटू 100। ध्यान देना इस बार का जो डिफरेंस है वो 29 का है, CP 51 है इंटू ये। अभी इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का बदल लेंगे कि प्रॉफिट तो आने वाला है, तो ना बी आंसर हो सकता है और ना सी, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है। अब बचा दो, तो ये यहाँ भी इतना इजी लग रहा है क्योंकि देखो एक 50 प्रॉफिट के ऊपर है, एक 50% के नीचे है। अब जैसे यहाँ जाओ, इसको शॉर्टकट कैसे करना, मुझे बताओ 51 का हाफ कितना होता है, 25.5। अगर ऊपर 25.5 रहा तो आंसर आएगा 50%। अगर ऊपर रहा 20, जैसे सपोज इसको 50 है, 50 का आधा 25 होता है, और 25 रहा तो आंसर 50% आएगा। अगर उससे ज़्यादा तो आंसर 50 से ज़्यादा, उससे कम तो आंसर 50 से कम। जैसे इस बार 51 का हाफ होता है 25.5। अगर ऊपर 25.5 रहता तो आंसर 50%, और अगर उससे ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट है जो उससे ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये SSC रेलवे दोनों में आए, सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए यही क्वेश्चन सेम यहाँ भी देखिए, अच्छे से पढ़िए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कि उसने क्लेम किया रॉक सॉल्ट हैविंग परचेस, कितने परचेस किया, परचेस प्राइस ऑफ 20, एंड उसने सेल किया उसको 17 में। तो अच्छे से पढ़ने पर यह पाया गया कि यहाँ पर खरीदा 20 में और बेचा उसने, देखा जाए तो लॉस में बेचा उसने। लेकिन अब देखिए यहाँ उसने फिर यहाँ वेट कम यूज़ किया, तो उसने उसके जेब से कितना ग्राम गया, 567, और यहाँ गया 1134, है ना। अब देखिए आप इसमें कॉमन क्या काटोगे, तो देखिए अगर थोड़ा सा तुमने ऑब्जर्व किया, जैसे कि 50 का डबल होता है 112 और 7 का डबल होता है 14, तो ये टोटली पूरा 2 टाइम्स है इसका। ध्यान देना, बिल्कुल दिख रहा है कि 7 का डबल 14, 4 एक कैरी, और 50 का डबल 112 और 1 कैरी यहाँ पे, मतलब 113 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 टाइम्स यहाँ, तो यहाँ 10 टाइम्स। अभी तो बहुत सिंपल है, अगर ये 10 है और ये 17 है तो एक काम कर सकते हो, अगर ये 100 बन सकता है कि हाँ, कैसे, एक जीरो यहाँ लगा के, अगर एक जीरो यहाँ तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मेरा CP 100 है ना, तो डिफरेंस ही मेरा आंसर होता है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 70%, मेरा प्रॉफिट रहेगा। अगर ये 100 बनता है तो बनाना, नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है डिफरेंस बाय CP इंटू 100। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। ये गाइडली में आया क्वेश्चन है, मॉक में SBI PO का, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, शायद मॉक नंबर 2 था।
ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न है। लेकिन इसमें क्या हुआ देखिए कि उसने बॉट किया 28 केजी एप्पल और बेचा 35 केजी एप्पल। ही अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय यूजिंग, ऑब्वियस बात है वो फॉल्स वेट यूज करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस बार एक्स ग्राम यूज किया है इंस्टेड ऑफ एक्स 1 केजी, और नेट प्रॉफिट है वो 100% हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो बैंकिंग में थोड़े से क्वेश्चन घुमाता ही है, बाकी एसएससी रेलवे में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको और जानना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं सीपी और एसपी ऐसे रहता है। तो अभी हम ना जैसे यहाँ पे हमारा ये ग्राम वाला मिसिंग है, तो इसे ना ऐसा रो वाइज लिखो, मतलब कॉलम वाइज। देखो इससे क्या होगा देखिए, देखो सबसे पहले हमने कितना में खरीदा उसको 28 में, ओके, और बेचा कितने में, तो 35 में। ये हो गया। अभी रेशो ऐसा लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर वही काम उसने उसके जेब से कितना गया, मतलब एक्स, और पैसा कितने का आया, ग्राम में आंसर है तो इसको 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो पता है ये जो होता है ये सीपी होता है और ये एसपी होता है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 100% है, और सभी को पता है कि अगर सीपी 100% रहेगा तो प्रॉफिट 100 है तो उसको हमको 200 में बेचना पड़ेगा। तो यही सीपी यही एसपी है, तो ये सीपी यहाँ एसपी यहाँ, देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2 टाइम्स। क्लियर है, यहाँ सबको पता है कि यहाँ 4 टाइम्स 7 का, यहाँ 5 टाइम्स। ओके, फिर जब 4 इंटू 2 8 होता है, ये 4 इंटू 2 8 होता है, और 8 का टेबल 1000 में जाएगा 125 टाइम्स। ठीक है, काट लेना, यहाँ 4 इंटू 8 होता है और 8 का टेबल जाएगा 110। तो यहाँ x आ जाएगा 125 इंटू 5 होता है 625। ये यहाँ इसका आंसर है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। ये है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया उसी का कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ किया है। ठीक है, तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है, जो टॉपिक नहीं आता मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के भेजूँगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।